हेलो एवरीवन, मैं बोलू सर फिर से स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में। आइए हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोग पिछले दो वीडियो में देखे थे कुछ फार्मूला था, जो कि फार्मूला जो है सो हम लोग देख चुके हैं। और इसमें जो है सो एक्सरसाइज जो है सो ट्रिग्नोमेट्री का 8.1 है। और 8.1 जो है इसमें हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल को लेंगे जो कि एग्जाम में पूछता है। इसीलिए हम लोग आज जो क्वेश्चन देखेंगे इसमें ये भी देखेंगे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कि क्या कहता है क्वेश्चन को है ना सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि गिवन है ना, दिया हुआ है गिवन 10 इज इक्वल टू 4/3, फाइंड द रेशियो है ना, रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, रेशियो है ना, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द ट्रायंगल ए। ठीक है, गिवन 10a इज इक्वल टू 4/3। फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं, फाइंड द अदर ट्रायंगोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ए। यानी कि एंगल ए में ही आपको जो है सो जितने भी और भी अदर ट्रायंगोमेट्रिक रेशियो है उसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल होगा आपका, ये ऐसा ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, और इसमें जो भी ट्रायंगल बनेगा, ये चीज ध्यान रखना, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। ठीक है, तो इसमें जो है सो यहाँ पर जब एंगल ए की बात कर रहा है तो एंगल ए जब होगा तो वो बेस में आ जाएगा। क्लियर, क्यों बेस में आएगा? क्योंकि मतलब जो भी यहाँ पर एंगल जो होगा, टेन रहे, कॉस रहे, सेक रहे, और जो भी यहाँ पर एंगल में यहाँ रहेगा, इस जगह ए रहे, बी रहे, कुछ भी रहे, तो जो भी रहेगा वो बेस में आएगा। तो यानी कि बेस में आएगा, यानी कि यहाँ पर इस जगह आ जाएगा आपका ये ए, यहाँ हो जाएगा आपका बी, यहाँ पर हो जाएगा आपका सी। क्लियर, यानी कि आपका इस तरह से ट्रायंगल बनेगा। और इसमें आपको गिवन है, गिवन गिवन है, क्या है गिवन में? 10a इज इक्वल टू 4/3। क्या दिया हुआ है? 4/3 दिया हुआ है। we know that हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि 10a इज इक्वल टू p/b होता है। क्या होता है? p/b होता है। ये फॉर्मूला सम हम लोग पहले ही वीडियो में देख चुके हैं। इज इक्वल टू p। अब देखिए, जब a है तो a नीचे रहेगा बेस में, तो ये p जो है सो परपेंडिकुलर हो रहा है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? BC आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। और बेस क्या हो जाएगा आपका? बेस में आपका AB आ जाएगा। क्या आ जाएगा? AB। तो BC है कि नहीं? यहाँ पर देखिए 4 यहाँ पर कितना इसका 10A का वैल्यू 4/3 है। तो हम लोगों को क्या मिल गया है ना? BC क्या मिल गया हम लोगों को? BC इज इक्वल टू 4K और AB इज इक्वल टू क्या मिल गया हम लोगों को? 3K। अब ये जो K और K लिखे ना, ये मात्रक होता है, यूनिट जिसको कहते हैं। ठीक है, और कि किसी भी लंबाई को हम लोग किसी न किसी यूनिट में, किसी न किसी मात्रक में हम लोग उसको है ना मापते हैं। जैसे कि ये हो गया तो सेंटीमीटर होगा, मीटर होगा, है कि नहीं? ये भी सेंटीमीटर होगा, मीटर होगा। तो जब यहाँ पर देखिएगा इसमें सेंटीमीटर, न ही मीटर दिया है, तो उसमें हम लोग कुछ कांस्टेंट लगा लेते हैं, जिसको हम लोग है ना मात्रक कुछ अपना ऐसे लगा लेते हैं, जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। ये कांस्टेंट हो गया, वेयर के इज कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि नहीं दिया हुआ इसीलिए इसमें हम लोग क्या किए, मान लिए कि इसमें के कांस्टेंट है ना, के कोई मात्रक हो गया, यहाँ पर भी के हो गया। ठीक, तो अब देखना BC जो है, ये BC का जो वैल्यू है ये 4K आ गया, और AB का जो वैल्यू है वो आपका कितना आ गया? 3K आ गया। यानी कि आपको अब AC निकालना है। ठीक है, अब AC जब निकालेंगे तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे। और ये आपका बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि आपको हिपोटेनियस निकालना है। यानी कि हिपोटेनियस को हम लोग H से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? H से करते हैं। ठीक है, तो H जो है सो स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस क्या होता है? B स्क्वायर होता है।
तो एच जो है हाइपोटेनियस मेरा क्या है, इसमें AC है, तो AC का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह क्या है BC है, तो इसका भी क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और प्लस B बेस के जगह पर मेरा क्या दिया हुआ है AB दिया हुआ, इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर AC जो है इज इक्वल टू रूट अंडर जब हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, है ना, स्क्वायर जब हटेगा तो इधर रूट अंडर हो जाएगा, तो यहाँ पर BC का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे और प्लस यहाँ पर AB का स्क्वायर करेंगे, तो AC इज इक्वल टू रूट अंडर BC का वैल्यू कितना है, तो BC का जो वैल्यू है मेरे पास 4 है, 4K, इसका क्या करेंगे स्क्वायर प्लस इसका कितना है 3K है, इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर। AC इज इक्वल टू रूट अंडर 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा, है ना, 16 हो जाएगा और K स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि K को भी 2 बार करेंगे तो प्लस 3 3 जा 9 फिर से K स्क्वायर, तो मेरे पास AC इज इक्वल टू रूट अंडर ये कितना हो गया 16 और 9 25, है ना, ऐसे भी जोड़ लो 9 और 6 5 1 1 2 ऐसे K स्क्वायर, तो AC का जो मेरे पास वैल्यू निकल के आया इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो 5K हो जाएगा, क्लियर। अब AC हमको निकल गया, AC मेरा फाइंड हो गया, है कि नहीं, जब AC निकल गया अब क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल A, यानी कि मेरे पास ये तो tan का तो दिया हुआ है, बाकी और सबका निकालना है, तो बाकी सब क्या हो गया था, यानी कि अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अगर मेट्रिक रेशियो विल बी, है ना, यानी कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे, क्या होंगे देखिए 10, अब यहां पर देख लेते हैं हम लोग कॉट का, किसका देख लेते हैं कॉट ए का देखेंगे, कॉट के बाद क्या देखेंगे साइन का भी देख लेंगे, उसके बाद क्या देखेंगे साइन के बाद कॉसेक ए का देखेंगे, उसके बाद किसका देखेंगे कॉस ए का देखेंगे, उसके बाद क्या देखेंगे कॉस का उल्टा सेक ए देखेंगे, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर एक तो दिया हुआ ही है, तो देखिए कॉट का क्या होगा, जब tan का देखिएगा जब cot का 4/3 है तो tan का क्या होगा जस्ट उसका उल्टा, तो उसका उल्टा कर दो 3 बाय क्या हो जाएगा 4, क्लियर। यहाँ आ जाइए साइन, साइन का फॉर्मूला होता है P/H, ठीक है, इसका जस्ट उसका उल्टा कर देंगे, इसका क्या होता है B/H, तो पहले इसका देख लेते हैं, तो परपेंडिकुलर देखिएगा, परपेंडिकुलर जब यहाँ पर ए एंगल नीचे रहेगा तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BC, क्या हो जाएगा BC, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा AC, तो BC कितना, तो BC देख सकते हैं आप, BC का वैल्यू है 4K और AC का वैल्यू कितना, तो AC का अभी जस्ट तुरंत निकाल रहे हैं, AC का कितना है 5K, K कैंसिल, तो 4 कितना हो गया 5, ठीक है। अब इसी का उल्टा साइन का उल्टा उल्टा कर दो 5, यानी कि 5/4 हो जाएगा। अब इसका देख लीजिए कॉसेक ए का क्या होता है, तो ये तो नीचे रहेगा कॉसेक का, है ना, B/H बेस, बेस की बात कर रहा है तो बेस क्या हो जाएगा ए, जब नीचे बेस ये हो जाएगा AB, ठीक है, AB बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या हो गया इसका AC हो गया, ठीक है। अब देखना AB का वैल्यू कितना है, तो AB का वैल्यू है आपके पास कितना 3K और AC का वैल्यू अभी तुरंत निकाले हैं, यहाँ पर कितना होगा 5K, K कैंसिल, तो 3 बाय कितना हो गया 5। अब कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, देखिएगा tan का उल्टा कॉट होता है इसलिए कॉट इसका जो है उल्टा कर दिए, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन का निकाल लिए कॉसेक उसका उल्टा कर दिए, कॉस का 3/5 हुआ तो कॉस का उल्टा सेक होता है इसका उल्टा कर देते हैं, तो 5 बाय कितना हो जाएगा 3, ठीक है, समझ में आया होगा, देखिएगा बहुत इजी है और ये एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल का है लेकिन एग्जाम में पूछ देता है, आपका झारखंड बोर्ड हो बिहार बोर्ड हो CBSE बोर्ड हो, है ना, मतलब जो भी बोर्ड वाला एग्जाम होता है लगभग उस समय ये क्वेश्चन को क्या करता है कभी कभी डाल ही देता है,
तो इसीलिए आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आगे अगला क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज 8.1 है, वो तो इसी का जो एग्जांपल था, पीछे पेज में एग्जांपल रहता उसका था, लेकिन ये जो है सो 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखेंगे कि इन ट्रायंगल एबीसी, एक एबीसी ट्रायंगल है, राइट एंगल, राइट एंगल है, ठीक है ना। और राइट एंगल जो है वो आपका राइट एंगल किस पर है, वो राइट एंगल आपका है इसमें बी पर, ठीक है, बी पर है। और ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन करने बोल रहा है कि साइन ए कॉस ए, है ना, का वैल्यू क्या होगा, साइन सी और कॉस सी का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका एक ट्रायंगल बनाएंगे। जो ट्रायंगल होगा आपका इस तरह से होगा, ठीक है। और इसमें जो ट्रायंगल है, इसमें बोल रहा है कि जो राइट एंगल है वो एट बी पर है, यानी कि किस पर है आपका, बी पर है, यानी कि यहाँ पर इसका बी हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ मान लिया जाए ए हो गया, यहाँ बी हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नहीं तो आप यहाँ भी ए ले सकते हैं, यहाँ बी तो रहेगा, ये फिक्स है, और सी आपका यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है सो आपका इस तरह से ट्रायंगल हो गया। अब इसमें साइन ये है ना, उसके बाद कॉस ए। अब देखते हैं इसमें कि इसमें मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है ना, गिवन। तो ए बी का जो वैल्यू है वो कितना है, ए बी का वैल्यू कितना है, 24 सेंटीमीटर। अच्छा, ए बी का दे दिया, उसके बाद बी सी का कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। क्लियर। अब यहाँ पर क्या है, हमको ए सी फिर से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। गिवन ए बी is equal to 24 सेंटीमीटर, BC is equal to 7 सेंटीमीटर, ठीक है। AC तो हम लोगों के पास है नहीं, है ना, फाइंड करना है। AC जो है वो इज इक्वल टू, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, AC हम लोग निकालेंगे बाय पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल है, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। और हम लोग AC यानी कि हाइपोटेनियस, जिसको हम लोग कारण कहते हैं, वो निकालेंगे। तो हाइपोटेनियस जो होता है, H का स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितना है, तो हाइपोटेनियस को हम लोग AC कहते हैं। तो AC का क्या करेंगे, स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, BC है, BC का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, AB है, तो AB का क्या करेंगे, स्क्वायर। AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर, BC का क्या होगा, स्क्वायर प्लस AB का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। AC इज इक्वल टू रूट अंडर होगा, BC का वैल्यू कितना है, तो B और C का आप देख सकते हैं जो वैल्यू है वो 7 सेंटीमीटर है, और इसका क्या होगा, स्क्वायर है, तो स्क्वायर देंगे, प्लस AB का वैल्यू कितना है, 24 है, कितना है, 24 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, रूट अंडर, इसका हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस, अब यहाँ देखो 24 है, तो 24 को आप दो बार मल्टीप्लाई कर लो, 24 का दो बार मल्टीप्लाई कर लो, है ना, 4 4 जा 16 का, है ना, 6 1 बच गया, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4, 6 9 और 8 17 का 7 1 4 5 6, यानी कि 5 7 6 सेंटीमीटर हो गया आपका स्क्वायर, ठीक है। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको ऐड कर दो, है ना, 9 और 6, 9 और 6 15 का कितना हो गया, 5 बच गया कितना, 1, है ना। और 7 और 4, 7 और 4 11 और 1 12 का 2 1 कितना हो गया, बच गया 1 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि AC का जो वैल्यू हो गया, है ना,
रूट अंडर 625 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 2 सेंटीमीटर है स्क्वायर में है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं यहाँ पर AC का मेरे पास वैल्यू जो है सो निकल गया, और AC का जब वैल्यू निकल गया तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये अब क्या करेंगे, ये एक नंबर में लिखा हुआ है साइन ए, क्या लिखा हुआ है साइन ए। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है P बाय एच। ए एंगल नीचे तो ए एंगल वहां पर देखिए आया, ए एंगल को डिनोट करा नहीं कि ए नीचे होगा बेस में होगा, तो बेस में होगा तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BC, क्या हो जाएगा BC, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा AC। ठीक है, तो BC का वैल्यू कितना है 7 सेंटीमीटर, और AC का हाइपोटेनियस का कितना निकाले 25 सेंटीमीटर, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बच गया कितना 7/25। साइन ए निकल गया, उसके बाद बोला है कॉस ए निकाल, कॉस ए, तो कॉस ए का ये देखना साइन का P बटे एच, कॉस का हो जाएगा आपका B बटे एच। तो बेस कितना हो गया, तो बेस देखना एंगल यहाँ पर भी ए है, ए है, ये ए है तो ए बेस में होगा, तो बेस क्या हो जाएगा आपका ए बी, क्या हो जाएगा बेस ए बी बेस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए जो है सो एंगल नीचे में बेस में रहेगा। ठीक है, ये वाला, तो हाइपोटेनियस क्या होगा AC ही रहेगा, यानी कि ध्यान देना जब ये वाला एंगल अगर C इस जगह पर रहेगा, जैसे कि अगला में जब बनाएंगे देखना यहाँ पर दिया हुआ है C है, तो C को जब बेस करेंगे तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या है A जो एंगल है तो A को अगर बेस बनाएंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये बेस और ये परपेंडिकुलर, या तो ये बेस ये परपेंडिकुलर, यही दोनों में चेंजिंग हुआ, लेकिन AC जो है हाइपोटेनियस जिसको कर्ण कहेंगे वो चेंज नहीं होगा, वो हाइपोटेनियस का हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण का कर्ण ही रहेगा। तो AB के जगह पर कितना वैल्यू है ना, AB के जगह है आपका 24 सेंटीमीटर, और AC के जगह पर कितना है, तो AC का अभी जस्ट तुरंत हम लोग निकाले हैं 25 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर कट गया, ये 24/20 कितना हो गया 5। एक नंबर आपका हो गया। दूसरा नंबर यहाँ देखते हैं, ये दूसरा नंबर। ठीक है, दूसरा नंबर में क्या लिखा हुआ है साइन C, तो साइन C को हम लोग क्या लिखेंगे, यही फॉर्मूला तो यही होता है P बाय एच। बस ध्यान ये देना कि एंगल यहाँ इस बार देखना, यहाँ पर पहले A था, इस बार यहाँ पर एंगल C है, यानी कि C आपका बेस में हो जाएगा, ये बेस अगर हो गया तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर ही यहाँ देखो मांग रहा है, तो परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा AB। अब ये नहीं कहना कि सर ये नीचे वाला जो है सो ये तो AB जो है सो ये तो बेस में, नहीं बेस नहीं, जब ये एंगल C यहाँ पर आ गया तो आपका एंगल C जब यहाँ पर आ गया तो ये बेस में आ गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। जब यहाँ पर थे तो ये एंगल बेस में था तो ये परपेंडिकुलर हो गया था। ठीक है, इसका यही नियम है। हाइपोटेनियस में ये क्या है, हाइपोटेनियस का AC का AC ही रहेगा। तो AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू कितना है, AB का जो वैल्यू है वो 24 सेंटीमीटर है, और AC का वैल्यू अभी तुरंत निकाले 25 सेंटीमीटर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 24 बाय कितना हो जाएगा 25। अब साइन C का हो गया, अब कॉस C को देखते हैं। कॉस C देखेंगे तो C तो इसका P बटे H, इसका होता है B बटे H। क्लियर, बेस C जब है तो C तो यहाँ पर ही बेस में रहेगा, कि ये बेस में आ गया, ए BC आपका बेस में आ गया, तो बेस की यहाँ जब बात कर रहा तो बेस इसका क्या हो गया आपका BC, हाइपोटेनियस क्या हो गया AC, BC का वैल्यू कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, देख सकते हैं BC का 7, और AC का आपका 25 सेंटीमीटर, ये कैंसिल 7/25, आपका एक ये वैल्यू एक ये वैल्यू निकल गया, एक यहाँ निकल गया और एक यहाँ निकल गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है सो है ना, इसमें कभी बेस को A बना लेता है तो कभी बेस C को बनाता है, तो उस ढंग से हम इसको क्या किए सॉल्व किए। इसको आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन में दिया है कि इन फिगर, इसका फिगर दिया हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में इसका इस तरह से फिगर भी दे दिया है। इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r, tan p और cot r का आपको वैल्यू निकालना कि क्या होगा। ठीक है,
तो जबकि इसमें आपको फिगर में दे दिया है कि पी क्यू का वैल्यू 12 है और पी आर का वैल्यू कितना है 13 है, यानी कि ये आपका एक तरह से ये क्या हो जाएगा, ये बेस होगा तो ये परपेंडिकुलर 12 है, तो हाइपोटेनियस कारण कितना है 13 सेंटीमीटर है। चलिए यहाँ देखते हैं, गिवन क्या दिया हुआ है, पी क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ये दोनों दिया हुआ है। और आपका जो Q है ना, Q जो R है इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको जब हम लोग फाइंड करेंगे तो देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे, है ना, P है ना, पाइथागोरस थ्योरम। इसमें पाइथागोरस थ्योरम देखेंगे कि इसमें जो पाइथागोरस थ्योरम है इसमें हम लोगों को निकालना क्या है, तो बेस निकालना है, क्यू है ना, ये बेस निकालना है कि बी का स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला पी का स्क्वायर माइनस क्या हो जाता है आपका, है ना, पी का स्क्वायर माइनस क्या हो जाता है आपका सॉरी हाइपोटेनियस, है ना, एच का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा पी का स्क्वायर। ठीक है, इसमें बेस जब निकालेंगे तो बड़ी भुजा में, अब इसको तो निकालना ही है तो बड़ी में इसको माइनस कर देना है, यानी कि एच में है ना हाइपोटेनियस में क्या करना है परपेंडिकुलर को माइनस कर देना। तो ये बेस जो है इसका क्यू आर है, क्या है क्यू आर है, इसका स्क्वायर, हाइपोटेनियस क्या है पी आर है, इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर क्या है पी क्यू है, इसका भी क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो क्यू आर इज इक्वल टू स्क्वायर जब हटेगा तो रूट अंडर चढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा इसमें जो पी आर है, तो पी आर का जो वैल्यू है इसमें जो है पी आर का पी आर ही लिख देंगे माइनस जो पी क्यू है, पी जो क्यू है ना, ये पी क्यू जो है आपका, इस पी क्यू का हम लोग क्या करेंगे पी क्यू ही लिखेंगे और बस इसका स्क्वायर कर देंगे, जो है सेम उतार देंगे। यहाँ पर जो क्यू आर है इज इक्वल टू रूट अंडर पी आर का वैल्यू कितना है 13 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस इसमें 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे कि जो क्यू आर है, क्यू आर जो है क्यू आर इज इक्वल टू रूट अंडर 13 को दो बार करेंगे तो 169 सेंटीमीटर स्क्वायर करके देख लेना, 13 इंटू 13, इसको भी कर लेना 12 को 144 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर। क्यू आर इज इक्वल टू है ना रूट अंडर, इसको माइनस करो, 9 में 4 को माइनस करिएगा तो कितना हो जाएगा 5, 6 में 4 को माइनस करिएगा तो हो जाएगा 2 और 1 में 1 तो कैंसिल, तो यहाँ पर हो गया आपका 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यू आर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ देख लेते हैं, नाउ है ना, नाउ हमको बोला गया है 10p माइनस कॉट आर का वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो 10p क्या है, 10p को हम लोग क्या कहते हैं, देखिए 10p को हम लोग कहेंगे p बाय b माइनस कॉट का हो जाता है इसी का जस्ट उल्टा b बाय p। अब देखना इसमें 10p बोल रहा है तो 10p p को बेस बनाना, p को जैसे ही हम बेस बनाएंगे तो ये बेस हो जाएगा, तो ये बेस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है ना, ये जब p को हम बेस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो क्यू आर है ये आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर जब हो जाएगा तो परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका ये क्यू आर हो गया, और बेस क्या हो गया आपका पी क्यू हो गया माइनस। अब देखना इसमें आर है तो आर को बेस बनाना है, तो आर को बेस बनाइएगा तो देखना बेस आपका क्यू आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्यू आर, और परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा पी क्यू। अब क्यू आर का वैल्यू कितना है, तो देखिए क्यू और आर का जो वैल्यू है अभी तुरंत जस्ट निकाले हैं 5, यहाँ देखिए क्यू आर का वैल्यू 5। ठीक है, सेंटीमीटर, और ये जो पी क्यू है, पी क्यू जो है सॉरी पी क्यू जो है ये कितना है आपका 12 सेंटीमीटर माइनस आपका क्यू आर का कितना, तो क्यू आर देख सकते हैं फिर से 5 सेंटीमीटर, और ये आपका पी क्यू कितना हो जाएगा, ये सॉरी पी क्यू ये कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो 5/12 में माइनस करेंगे 5/12 को तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 0,
ठीक है, यानी कि tan p माइनस cot r का जो वैल्यू होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 0 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 3, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 इसी एक्सरसाइज का 8.1 का है। कहते इफ sin a इज इक्वल टू 3/4, अगर sin a का वैल्यू 3/4 दिया है तो कैलकुलेट करने वक्त, है ना, बोल रहा है कि इसका कैलकुलेट कीजिए, इसका आप मूल्यांकन कर दीजिए, है ना, इसका वैल्यू क्या होगा cos a एंड tan a का। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे जब sin a है तो इसमें भी हम लोग, है ना, एक ऐसे ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री। जब साइन ए है तो ए जो है सो आपका क्या हो जाएगा, बेस में हो जाएगा, तो ए यहाँ ले लेते हैं, बी यहाँ हो गया आपका सी, तो है ना। अब देखिए हम लोगों को गिवन, है ना, गिवन है, क्या गिवन है, क्या गिवन है, इसमें हम लोगों को क्या दिया हुआ है ना, गिवन है साइन ए जो है वो इज इक्वल टू 3/4 है। ठीक है, we know that, क्या हम लोग जानते हैं कि साइन ए जो है इसका क्या होता है फॉर्मूला, P बाय एच होता है। तो परपेंडिकुलर हो गया, है कि नहीं, तो परपेंडिकुलर में क्या हो गया, जब ए, जब, है ना, तो P बाय एच हो गया, जब ए बेस में है, ए बेस में है, तो देखना परपेंडिकुलर आपका क्या हो गया, बी सी, हाइपोटेनियस क्या हो गया, ए सी, और इसका वैल्यू साइन ए का वैल्यू 3/4 है, तो यहाँ लिख सकते हैं 3/4, है ना। तो हम लोगों को क्या मिल गया, BC इज इक्वल टू 3K, और AC जो है उसका वैल्यू हो गया आपके पास 4K, यानी कि वेयर K इज कांस्टेंट। क्लियर, आपका जो K है वो क्या है, कांस्टेंट है। अब इसमें हम लोगों को फाइंड क्या करना है, ये देखिए इसमें BC का जो वैल्यू है, ये जो BC है इसका जो वैल्यू है, इसको शॉर्ट में थोड़ा कर देते हैं CONST, याद रखिएगा कांस्टेंट। अब इसमें जो BC है, ये BC का जो वैल्यू है वो कितना हो गया आपका 3K हो गया, और AC जो है सो आपका कितना हो गया 4K हो गया, AC का वैल्यू। आपको AB निकालना तो पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे, इसको वैल्यू निकाल लेंगे, है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम। हम लोगों को ये बेस निकालना है, तो बेस को b लिखेंगे, b स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस यानी कि h का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर p का स्क्वायर। तो b, है ना, अब b के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, बेस के जगह क्या लिख सकते हैं, तो बेस मेरा क्या है ab है, तो ab लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, हाइपोटेनियस क्या है ac है, ac का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, परपेंडिकुलर क्या है bc है, bc का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, है ना। तो इसी तरह से स्क्वायर रूट अंडर जब हटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा इधर, है ना, स्क्वायर हटेगा तो रूट अंडर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए सी का होल स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर, ए बी इज इक्वल टू, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये एग्जाम में पूछता है। ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर, ए सी का वैल्यू कितना है 4K का स्क्वायर माइनस, और BC का कितना है 3K का क्या करेंगे स्क्वायर, AC इज इक्वल टू रूट अंडर 4 को दो बार करेंगे 16K स्क्वायर माइनस इसका 9K स्क्वायर, AC इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 16 का कितना होगा 16, अब क्या इसका तो अब माइनस होगा, माइनस इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 9, सॉरी 7 होगा, 16 में 9 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 7K स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू रूट अंडर 7, और ये K को रूट अंडर से बाहर करेंगे तो सिर्फ हो जाएगा K स्क्वायर को बाहर करेंगे तो हो जाएगा K। AC का वैल्यू मेरे पास पता चल गया। अब इसमें हम लोगों को कैलकुलेट बोल रहा है cos A का, किसका cos A का, ठीक है ना, क्या हो जाएगा cos A इज इक्वल टू, cos A इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है B बाय H, ठीक है, साइन का होता है P बाय H, कॉस का होता है B बाय H, और एक बोला आपको किसका tan
ए का वैल्यू निकालना है, तो इसका होगा P बाय बी। सबसे पहली बात है कि फॉर्मूला आपको जो है सो याद होना बहुत जरूरी है। अगर याद नहीं रहेगा तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बार बार परेशानी होगा। तो इसीलिए I request to you at first you will have to remember all the questions, all the answers of the question, okay? B बेस जो है सो बेस जो है सो इसका बेस ए बी हो गया, ए बी हो गया। हाइपोटेनियस जो है सो हाइपोटेनियस ए सी है, इसका क्या लिखेंगे ए सी। ए बी कितना है, ए बी का वैल्यू अभी तुरंत हम जस्ट फाइंड किया, रूट अंडर 7k डिवाइडेड ए सी का वैल्यू 4k कैंसिल, इसका वैल्यू रूट अंडर 7 बाय कितना हो गया 4 cos a का 10 है ना, a इज इक्वल टू, अब देखिए इसका परपेंडिकुलर तो यही हो जाएगा, जब ए एंगल है तो ए एंगल बेस में है ही, तो परपेंडिकुलर यही हो जाएगा है ना, बीसी और बेस का क्या हो जाएगा ए बी। तो बीसी का कितना हो गया 3k, इसका कितना हो जाएगा, अभी ए बी का जस्ट निकालें, ए बी का निकालें रूट अंडर है कि देखो यहाँ भी है ए बी, वही पुट किए रूट अंडर 7k, ये कैंसिल हो जाएगा 3 बाय रूट अंडर 7, आपका ये और आपका ये cos a और tan a का इस तरह से वैल्यू निकल गया। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि झारखंड बोर्ड, फिर से बताते हैं बिहार बोर्ड में भी, सीबीएसई बोर्ड में, अन्य और भी जो बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें पूछता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और थोड़ा आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा है ना, तो इजी लगना है ना, आपको भी फील होगा, इजी लगेगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन में देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका इम्पोर्टेंट है। देखिए आपका एक एग्जांपल जो बताए फर्स्ट में वो, ठीक है ना, और जो क्वेश्चन नंबर 3 बताए वो, और क्वेश्चन नंबर जो ये 4 है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछता है। ठीक है, चलिए हम लोग एक ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल लेंगे क्योंकि यहाँ एंगल ए है, इसलिए एंगल ए यहाँ देंगे, यहाँ बी दे देते हैं और यहाँ सी दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हम लोगों को दिया हुआ है, गिवन है, क्या दिया हुआ 15 cot a इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 8 है ना, ये हम लोगों को गिवन है। तो हम लोगों के पास cot a अगर यदि होगा तो कितना हो जाएगा 8 बाय कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो cot a we know that है ना, हम लोग जानते हैं कि cot a क्या, cot a इज इक्वल टू कितना होता है, cot a इज इक्वल टू कितना होता है ना, है ना, इसमें जो है सो cot a इज इक्वल टू क्या होता है, देखिएगा 10 जो होता है ना आपका, ये 10a बराबर होता है p बाय b, इसका उल्टा आपका होता है cot a, तो b बाय क्या हो जाएगा p, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं b बाय p। ठीक है, अब b बाय p इज इक्वल टू बेस, एंगल ए है तो एंगल ए नीचे है तो बेस, बेस आपका क्या हो जाएगा ए बी, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बी सी, है ना, परपेंडिकुलर यानी कि लंब जिसको कहते हैं। और ए बी का वैल्यू कितना, ए बी यानी कि बेस, बेस का वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू अभी नहीं देखना, सॉरी ये cot a है, इसका आपको वैल्यू 8 बाय 15 लिख देना, जैसे cot a का जो है 8 बाय 15 लिख देना। तो हम लोगों को क्या मिल गया, ए बी इज इक्वल टू मिल गया हम लोगों को कितना 8k, और बी सी इज इक्वल टू कितना हो गया 15k। ठीक है, और k जो है सो है ना, वेयर k इज कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई ऐसे डिस्टेंस में नहीं दिया है, सेंटीमीटर नहीं दिया है, न ही मीटर में दिया है, इसीलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे कांस्टेंट हम लोग एक लेके मान के चलेंगे k। ठीक है, अब देखना ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू मेरे पास 8k, और जो BC है ये BC का वैल्यू कितना है 15k। अब AC निकालना है ना, तो क्या लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम में हम लोगों को क्या है,
हम लोग तो पाइथागोरस में ये और ये पता, ये है ना, कोई भी भुजा अगर नहीं रहता तो उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं अगर दो भुजा दिया रहे तो यहाँ पर क्या है, हम लोगों को AC निकालना। तो AC यानी कि हाइपोटेनियस जिसको कहते हैं, H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा B स्क्वायर। हाइपोटेनियस की जगह AC है ना, AC का स्क्वायर हो जाएगा, AC का स्क्वायर होगा। परपेंडिकुलर क्या है बताइए, परपेंडिकुलर BC क्या है, BC का स्क्वायर प्लस है ना बेस क्या है AB, क्या है AB, AB का क्या करेंगे स्क्वायर। AC इज इक्वल टू रूट अंडर, स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा इधर रूट अंडर, क्या हो जाएगा इधर रूट अंडर, क्लियर। BC इज है ना का स्क्वायर प्लस AB का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। AC इज इक्वल टू रूट अंडर, BC का वैल्यू कितना है, BC का वैल्यू 15 देख सकते हैं, BC का जो वैल्यू है वो 15 के लिख दिए, स्क्वायर है स्क्वायर दे दिए प्लस AB, AB यहाँ है AB का वैल्यू कितना है 8 के, इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। तो AC इज इक्वल टू रूट अंडर, देखिए 15 को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 225 के हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर प्लस हो गया, 8 को करेंगे 24 के स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी 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 ठीक तो है हमको कुछ, ठीक है। यहाँ पर 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, ये 6 और 2 कितना हो जाएगा 6, 5 4 9 6 2 8 और ये 2 का कितना हो जाएगा 2 और ये के स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें देखना 17 इंटू 17 करेंगे है ना, 7 7 जा 49, 9 4 हो गया, 7 हो गया 7 4 है ना, 11 हो जाएगा, 7 7 हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा है ना। देखिए यानी कि 17 इंटू 17 करते हैं तो क्या होता है 289, यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट हो गया वो कितना हो गया 17। AC इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 17 और ये के स्क्वायर का सिर्फ के, यानी कि AC का वैल्यू आपके पास क्या है पता हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे नाउ, हम लोग वैल्यू निकालेंगे साइन A का, ठीक है। साइन A का होता है P बाय H फॉर्मूला, तो P एक A एंगल है तो A नीचे है, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है BC है, BC लिखेंगे, बाय हाइपोटेनियस क्या है AC है। BC का वैल्यू कितना, BC का वैल्यू कितना 15 के है, और AC का वैल्यू कितना है, AC का वैल्यू अभी जस्ट निकाले हम लोग 17 के, ठीक है। 15 बाई कितना हो जाएगा 17, साइन हो गया। साइन के बाद और क्या बोला है सेक बोला है, क्या बोला गया है सेक ए फाइंड करने। सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए सेक जो है कॉस का उल्टा होता है, ठीक है। तो कॉस का क्या होता है तो b बाय एच, क्या होता है b बाय एच, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा h बाय b, इसका p बाय एच, इसका अगर कॉसेक का पूछेगा तो h कॉसेक का तो h बाय p हो जाएगा। अब देखना कॉस का होता है b बाय एच, तो यहाँ पर कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, तो h बाय क्या हो जाएगा b, कॉस का b बाय एच तो उसका उल्टा h बाय b। हाइपोटेनियस ए एंगल नीचे रहेगा, बेस बेस बता रहा है तो हाइपोटेनियस क्या हो गया AC बाय बेस क्या हो गया आपका AB। AC कितना अभी जस्ट निकाले हैं AC है ना, AC 17 के कितना है 17 के, और AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू है आपके पास 8 के, देख सकते हैं 17 बाय कितना हो गया 8, आपका ये और आपका ये साइन ये और सेक ए का वैल्यू निकल गया। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा है ना। मेरा ये जो भी लॉजिक है हम आपके साथ ऐसे शेयर किए, इस तरह से आप भी थोड़ा सा कोशिश करिए। और ये ज्यादा कोई मतलब ये भास्ट ये चैप्टर है नहीं, बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा इसका जो फॉर्मूला होता है ये सब याद होना चाहिए है ना, इसको रिमेम्बरिंग करते रहिए। but it will take a little longer. After that you can also solve this question continuously. Okay, so I think I hope you can understand all the questions. ठीक है, थैंक यू। और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, शेयर कीजिए, और इससे ज्यादा क्या बोले। थैंक यू, फिर आपके साथ है ना अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।